नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। आज हम मिशन मौसम के बारे में बात करेंगे। तो मिशन मौसम क्या है? अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन मौसम को लॉन्च किया है। मिशन मौसम जो है ये भारत का इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि भारत को एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना। आप समझिए, अगर कोई आपसे पूछता है कि मिशन मौसम क्या है, तो पहले हम क्या करते थे कि हमारा जो मौसम विज्ञान विभाग है ये मौसम का पूर्वानुमान लगाता था, फोरकास्टिंग करता था कि मौसम कैसा होगा। लेकिन अब ये है कि मौसम का असर कैसा होगा। मौसम कैसा होगा ये तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मौसम का समाज पर क्या असर होगा, उसका कृषि पे क्या असर होगा, हमारे जल के संसाधनों पर क्या असर होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या असर होगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब ये भी होगा, अब इसका भी अनुमान लगाया जा सकेगा। यह है मिशन मौसम। इसका उद्देश्य यह है कि देश को एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाना। समझे आप इस बात को कि पहले जो मिशन है, पहले जो कह सकते हैं मौसम का जो पूर्वानुमान करते थे, समझ रहे हैं ना आप बात को। लेकिन अब क्या हो गया, अब साथ में पूर्वानुमान तो है ही है, मौसम का असर क्या होगा, है ना, और इस क्लाइमेट का इस मौसम क्या क्या असर होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपको उद्देश्य बता दिया, इसका लक्ष्य बता दिया। अब सवाल यहां पे ये है कि इसको लागू कौन करेगा, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? तो वह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। मौसम विज्ञान को कह सकते हैं कि मिशन मौसम को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लागू करेगा। ठीक है साहब। अब यहाँ पे सवाल एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि अब जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल साइक्लोन आता है, तो पहले आप पिछले 10 सालों में देखेंगे तो जो डिजास्टर हैं, जो भी आज डिजास्टर हो रहे हैं, जो आपदाएं आ रही हैं, तो आज मौसम विज्ञान इतना सटीक हो गया है कि उससे जो जनधन की हानि होती है वो काफ़ी कम हो गई है पिछले 10 सालों में। अगर आप देखेंगे, एक बार आपको याद होगा उड़ीसा में आया था, एक बार साइक्लोन आया था, करीब 10,000 लोग मर गए थे। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे आज की स्थिति ऐसी है कि आज ऐसा नहीं होता है। तो ये साइक्लोन जो है, पहले हम इसका पूर्वानुमान करते थे, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि साइक्लोन का असर क्या होगा। पूर्वानुमान तो हम कर ही पाएंगे, लेकिन असर क्या होगा। तो ये, और जब हमें पता चलेगा कि सोसाइटी पर असर क्या होगा, तो इसके लिए हमें अपने आप को किस तरीके से एडॉप्ट करना है, हम ये चीज़ भी इससे सीख सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो हमारे जो IMD है, जो भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है, उसकी स्थापना 1875 में हुई थी, 1875 में। आज उसके 150 साल पूरे हो चुके हैं, 150 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। और कह सकता हूँ मैं कि आज मौसम का जो प्रेडिक्शन जिस तरीके से किया जाता है उसमें बहुत हम प्रोग्रेस कर चुके हैं। और आज आप देखेंगे कि आज एक मौसम है, मौसम एक ऐप है, आपको पता होना चाहिए, मौसम ऐप है। और वो जो मौसम ऐप है उससे आपको, मौसम ऐप से पूरे मौसम की जानकारी आपको मिलती है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो पूरे वेदर के बारे में आपको जानकारी मिलती है। उसी प्रकार से एक और है, ऐप है जिसका नाम है वज्रपात। तो वज्रपात जो है, कहाँ बिजली गिरेगी, राइट, लाइटनिंग के बारे में, वज्रपात के बारे में उसमें जानकारी मिलती है।
आज आप देखिए कि आज कह सकते हैं कि वेदर के कारण, वेदर का जो फोरकास्टिंग होता है ये हमारे एविएशन सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लाइट्स, अभी जैसे फेंगल आया था, आपको पता होगा, है ना, दक्षिण भारत में, तो एविएशन सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूर्वानुमान से पता चल जाता है एविएशन सेक्टर को। और एविएशन सेक्टर के साथ साथ इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे आईएमडी को काफ़ी रेवेन्यू भी जनरेट होता है एविएशन सेक्टर से। और अभी जो आईएमडी है, ये बातचीत चल रही, रेलवे के साथ बातचीत चल रही है, ठीक है। हाईवेज़ के साथ अगर इसका कनेक्टिविटी, मतलब कह सकते हैं कि लिंक हो जाएगा रेलवे और ये हाईवेज़, तो इससे होगा ये कि एक आईएमडी डिपार्टमेंट को एक अच्छा रेवेन्यू भी मिलेगा इससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं कि आज जो भी आपदाएं होती हैं, स्पेशली फ्लैश फ्लडिंग की जो आपदाएं होती हैं, तुरंत बाढ़ आ जाती है, उसमें हम पड़ोसी देशों को काफ़ी मदद कर रहे हैं इस संबंध में। और साथ ही साथ जो है इस मिशन मौसम से हम जो हमने ये मौसम मिशन चलाया है, इससे हम अपने वेदर का प्रेडिक्शन तो कर ही सकते हैं, इसके समाज पे क्या असर होगा ये भी हम देख सकते हैं। साथ ही साथ हम वेदर का एक अच्छा मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट में मिशन मौसम क्या है उसके बारे में मैंने आपकी अपनी बात रखी आपके सामने, और आपको संक्षेप में ये समझ में आया होगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।